यस, नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वाले टॉपिक में कौन कौन से कंटेंट हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आज जो पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रिक्शंस, कंपैरिजन ऑफ फ्रिक्शंस, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। ओके, अब ये तो था हमारा टॉपिक की फ्रिक्शन में कौन कौन से कंटेंट हैं। अब हम करते हैं इन टॉपिक्स का एनालिसिस कि किस टॉपिक में क्या मैटर है। तो सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। फ्रिक्शन होता क्या है? तो देखो, फ्रिक्शन वाला कंटेंट एक्सप्लेन करूंगी, उसके लिए भी मेरे को सबसे पहले क्या राइट करना होगा, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू ही हम कोई भी कंटेंट है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखते हैं कि कौन सा है। यस, तो देखो ये कुछ डिजिट्स सामने आपको दिख रही होंगी, ये सब फ्रैक्शन की फॉर्म में है। बट मैम आपने ये तो नहीं बताया कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो, इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे आपकी क्लास में टेस्ट हुआ, ठीक है, क्लास टेस्ट हुआ आपका, उसमें 7 मार्क्स का टेस्ट था, उसमें कुछ बच्चों के 2 मार्क्स आए, ठीक है। कुछ बच्चों के कितने मार्क्स आए? 2 मार्क्स आए। कुछ के 3 आए, कुछ के 4 आए, और कुछ अच्छे बच्चे थे पढ़ने वाले, उनके 6 आ गए। मीन्स क्या हुआ कि कुछ ने बिल्कुल नहीं पढ़ाई की, ऐसे उठ के आ गए, 2 आ गया। कुछ ने 1-2 क्वेश्चन देख के आया तो 3 आया। एक बच्चा ऐसा था क्लास में जिसको सब कुछ आता था, उसने टेस्ट दिया लेकिन बाय मिस्टेक उसके 1 मार्क्स कट हो गया, तो उसके मार्क्स आ गए 7 में से 6। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब किस फॉर्म में है? फ्रैक्शन की फॉर्म में। मीन्स इसको हिंदी में बोले तो भिन्न की फॉर्म में। किस फॉर्म में? भिन्न की फॉर्म में। तो हम अब इसी से डिफाइन करेंगे कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन एक पार्ट है। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल डिजिट्स या होल नंबर्स। ओके, तो होल कौन सा होगा? इसमें 7 है, टोटल 7 थे, उसमें से 2 आए, टोटल 7 था, उसमें से 3 आए, 4 आए, 6 आए। तो ये जो ऊपर वाले जो डिजिट है उसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, यानी कि अंश। और जो डाउन साइड में होते हैं उसको बोलते हैं हर, या बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, अब देखो ये पिज्जा वाला अपना एग्जांपल था। इसमें क्या हुआ कि आपके घर पे से 2 भाई थे, एक का नाम था राम और एक था रवि। राम छोटा था, स्मॉल था, और रवि क्या था? बिग था। पिज्जा लाए पापा बर्थडे पे। इस पिज्जा के पार्ट कितने दिख रहे हैं आपको? टोटल होल पार्ट कितने हैं? आपने कहा मैम 4 है। 1, 2, 3 और 4। अब देखो रवि बड़ा है, पापा ने कहा कि बेटा आप बड़े हो तो आपको कितना पार्ट मिलेगा? 1। कितने में से मिल रहा है? कितने पार्ट में से मिल रहा है? 1, 2, 3, 4 पार्ट में से। तो इसका फ्रैक्शन की फॉर्म क्या बन गई? 1/4। जबकि बात करते हैं राम की, राम छोटा है, छोटे ने जिद की कि अब जो भी बच गया वो सब मेरा है। तो अब बताओ कितना पार्ट बचा? 1 तो रवि ने ले लिया, अब बाकी कितना बचा? 1, 2, 3। टोटल कितना है? 4। तो ये जो फॉर्म है इन्हीं को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। इन्हीं को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। इज इट क्लियर? गुड। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट कौन सा इंट्रोडक्शन हो गया? टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में प्रोपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। 5 टाइप के आपके पास में फ्रैक्शंस हैं। तो देखो सबसे पहले मैं राइट करती हूँ प्रॉपर, साथ में राइट करके, और फिर आपको एक साथ एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, और कौन सा बताया था मैंने? मिक्स्ड फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, तो एक साथ मैं राइट करती हूँ उनकी, ताकि आपको फिर कंपेयर करके बताऊंगी कि लाइक में क्या होता है, अनलाइक में क्या होता है, मिक्स में क्या होता है, और प्रॉपर इम्प्रॉपर में क्या होता है। तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में मैं राइट करती जा रही हूँ, आपको भी साथ साथ में नोट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर कुछ समझ में आ रहा है तो आप खुद कंपेयर करके देखो कि क्या डिफरेंस लिख रहा है मैम। जो सामने बोर्ड है उस पर आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? लाइक फ्रिक्शन, अनलाइक फ्रिक्शन,
अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखो बोल रहे हो मैम ये सब कुछ मिक्स हो गया, क्या हो गया, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब सेम सेम से दिख रहे हैं। तो मैम एक्सप्लेन करेगी तब तो समझ में आएगा ना कि प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, मिक्स क्या है, और लाइक और अनलाइक है। देखो प्रॉपर फ्रैक्शंस में देखो डिनोमिनेटर दिख रहा है डाउन साइड में, तो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर 7 है, इसमें डिनोमिनेटर 9 और इसमें 4, जबकि न्यूमरेटर की बात करते हैं इसमें 5, 7 और 3। तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर होता है वो बिग होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है उसमें बिग होता है। तो आपको एग्जांपल्स के थ्रू आपको सब दिख रहा होगा कि देखो 7, 9 और 4, 5 स्मॉल है 7 बिग है, 7 स्मॉल है 9 बिग है, 3 स्मॉल है 4 बिग है। इट मीन्स डिनोमिनेटर अगर बिग होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर बिग होता है न्यूमरेटर से, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो स्मॉल होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है वो स्मॉल होता है, इसका जस्ट रिवर्स होता है, अपोजिट होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, होल नंबर आता है, होल नंबर आपको दिख रहा होगा, देखो ये 1 पूरी डिजिट है, एक 3 भी पूरी एक डिजिट है, 4 भी एक डिजिट है, और इसके साथ में ही प्रॉपर फ्रैक्शन भी इंक्लूड होता है। मीन्स मिक्स जो फ्रैक्शन है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है, वो है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। दिख रहा है, देखो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है वो सेम होता है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो फ्रैक्शन की टाइप का हो गया लाइक फ्रैक्शन। जबकि अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, डिनोमिनेटर है वो अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं, वो होता है अनलाइक फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। इज इट क्लियर, गुड। अगर सब कुछ क्लियर है तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, आप मुझे बताना, सेलेक्ट करके मुझे बताओ कि इसमें से लाइक कौन सा है और अनलाइक कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है, जो भी आपको पता चल रहा है वो सब बताओ मुझे। बताना, ओके। ये आपके लिए क्वेश्चन है, अभी देखते हैं कि कमेंट बॉक्स में पहले कौन आंसर लिखता है। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में मैंने सारे फ्रैक्शंस आपको करवा दिए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कौन सा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हमें, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे हम। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मींस जैसे आपके पास में कोई नंबर है 1/2, 5/7, 3/4, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं मुझे। आपको मैंने क्वेश्चन दिया कि 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं, तो कैसे फाइंड करोगे। 1/2 है, इसको 2/2 से, फिर 1/2 है, इसको 3/3 से, फिर 1/2 है, इसको 4/4 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ऐसे 5/7 है, इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है, वही 3, 2/2 सेम सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी 3/3, फिर 3/4 मल्टीप्लाई बाई 4/4। अब जो भी आंसर आएगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए। ये तो मैंने 3 निकाले। आपकी बुक में जो 6 क्लास की बुक है उसमें 5 भी पूछता है, 7 भी पूछ लेता है, तो इन नंबर्स को आगे बढ़ाते जाना। अगर 5 पूछे तो 5 टाइम राइट करना है, 7 पूछे तो 7 टाइम राइट करना है। इज इट क्लियर। देन देखो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करना है। देखो डिनोमिनेटर इसमें न्यूमरेटर कितना है 2, इसमें कितना है 1, तो मल्टीप्लाई करो आपस में, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ऐसे इसमें करो, न्यूमरेटर 5 है और 2 है, तो 5 2 जा कितना आया 10, और इसमें कितना आ गया 7 2 जा 14। अब ऐसे इसमें देखो कितना आ गया 3 2 जा 6, इसमें कितना आ गया 4 2 जा 8। इज इट क्लियर, गुड। अब देखो इसमें 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16। ऐसे इसमें करो, कितना हुआ 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। अब देखो इसमें कितना है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये सारे जो भी मैंने निकाले वो क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में समझ में आया आपको क्या आता है। जितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछता है उतने टाइम मल्टीप्लाई कर दो सेम डिजिट से।
उतने टाइम क्या कर दो, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर? गुड। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंपेरिजन या कंपेयर फ्रैक्शंस। कैसे कंपेयर करेंगे फ्रैक्शंस को? देखो सिंपल मैंने आपको डिजिट दी कि 12 और 13, तो आपने इजीली बता दिया कि मैम 12 स्मॉल है और 13 बिग है, तो ये साइन लगा दिया आपने। फिर मैंने आपको कहा 31 सॉरी फिर मैंने आपको कहा 31 और 15। अब मैंने आपको कहा कि बताओ इसमें क्या, तो आपने बता दिया मैम ये। लेकिन मैं अगर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे, मैंने ऐसे लिखा कि 2/3 और 1/3। अब बताओ कौन सा बिग है? या मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि 3/4 और 2/3। अब बताओ अब कैसे करोगे इनमें कंपैरिजन? तो कैसे करोगे, देखो कंपैरिजन 2 टाइप्स का होगा, जब डिनोमिनेटर सेम होता है और जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। जब सेम होता है तब इजी होता है। तब कैसे होता है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली डिजिट को चेक करो, दोनों में से जो बिग होगा वही फ्रैक्शन बिग होगा। तो 2 और 1 में से बिग कौन सा है? आपका आंसर है मैम 2। गुड। तो फ्रैक्शन कौन सा बिग हो गया? 2/3। अब इसमें आ जाओ, इसमें थोड़ा पजल आ गई आपकी कि मैम 4 और 3 में से अब नहीं पता चल रहा है। तो अब अपने को क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर है आपका वो डिफरेंट है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको सेम करो। सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसके पास इसमें डिनोमिनेटर 4 है, इसमें 3 है, तो अपोजिट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो पूरे फ्रैक्शंस को। तो देखो इसमें 4 है 3 नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3/3 से। इसमें डिनोमिनेटर 3 है, ये वाला 4 नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से। क्लियर? गुड। अब देखो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। अब तो कर सकते हो आप, अब तो कर सकते हो, अब तो लाइक फ्रैक्शन बन गया, अब तो कर सकते हो इजीली। अब क्या जाएगा, 9 और 8 में से भी कौन सा है? 9, तो ये आ गया। अब लास्ट हमारा कंटेंट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चलो इजी, देखो वही बात आ गई, जैसे मैंने लिखा 5 + 2 आंसर आ गया 7। फिर मैंने लिखा 5 - 2 आंसर आया 3। 1 भी मिनट नहीं लगा, 1 सेकंड के अंदर आंसर आ गया। अब देखो अब क्या होता है मैजिक, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 + 1/2, 1/3 + 1/2। अब क्या हुआ मैम, 3 और 2 को ऐड कर लिया। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 1 1 2 कर दिया, 3 और 2 5 कर दिया, और वो खुश होते हैं कि भाई हमने तो एडिशन किया, एकदम सही किया है। लेकिन ये क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि जब भी फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ जाते हैं तो ऐसे एडिशन नहीं होता है। एडिशन कैसे होगा, देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है, 3 और 2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा क्या हो गया 6, और इसको लिखोगे कैसे, इसको उल्टा करके लिख दो, 3 पहले 2 बाद में। तो आप क्या करोगे, 2 को पहले लिख दो, साइन किसका है बीच में, प्लस का, और 3 पहले, तो 3 को क्या लिख दोगे बाद में, जो बाद में उसको पहले, जो पहले उसको बाद में। इनकी पोजीशन चेंज कर दो, जो फर्स्ट नंबर पे वो सेकंड पे आ जाएगा, और जो सेकंड पे वो फर्स्ट पे आ गया। और ये कितना हो गया, 3 और 2 5, 5/6। ओके क्लियर? गुड। अब देखो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल और बताती हूँ मैं आपको। दूसरे एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे आपके पास में डिजिट राइट की है 3/4 + 1/4। अब इसमें बताओ, इसमें डिनोमिनेटर सेम है क्या, तो मल्टीप्लाई नहीं करना। मल्टीप्लाई कब करते हैं, मल्टीप्लाई जब करते हैं जब डिनोमिनेटर सेम नहीं आता। इसमें डिनोमिनेटर सेम है, इसको 1 टाइम राइट कर दो, और 3 + 1 कितना गया 4, 4/4 आंसर कितना गया 1। क्लियर? गुड। ये हो गया हमारा एडिशन। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा, 5 अभी बताया ना आपको मैंने, 5 - 2 आपने बताया मैम 3 होता है, लेकिन मैंने लिखा कि 1/2 - 1/3। अब करो तो जिसको एडिशन समझ में आएगा वो सब्ट्रैक्शन भी आराम इजीली से कर सकता है। कैसे कर सकता है, क्योंकि इसमें बस साइन ही तो चेंज होगा, बाकी तो आपको आता है। मैंने क्या कहा, डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो क्या कर देंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3 2 जा 6। ये फर्स्ट नंबर पे, ये कहाँ जाएगा सेकंड पे, और ये सेकंड पे कहाँ जाएगा फर्स्ट पे, तो 1/6 आ गया आंसर। ओके। अब देखो दूसरा, जैसे आपके पास में एक एग्जाम्पल और लिखती हूँ मैं, 1/7 माइनस, मैंने लिखा यहाँ पे 5/7, फिर लिखा मैंने 2/7। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो 1 टाइम राइट करो, मल्टीप्लाई नहीं करना इस बार। 5 - 2 कितना आ गया 3/7। क्लियर? सब्ट्रैक्शन भी हो गया, एडिशन भी हो गया हमारा। देखो आज का जो हमारा टॉपिक थे फ्रैक्शंस में, इंट्रोडक्शन हो गया, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में मैंने सारे फ्रैक्शंस आपको एक्सप्लेन किए अच्छे से।
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कंपेयर फ्रैक्शंस और एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ हो गया। अब अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप एक क्वेश्चन नोट करो और आंसर रिप्लाई करने की कोशिश करना, कमेंट बॉक्स में आंसर अपने राइट करना। मैं चेक करूंगी कि कमेंट बॉक्स में किस किस के आंसर्स आते हैं और सबसे पहले कौन आंसर राइट करता है। तो देखो आपको लिखना है 3/8 प्लस 1/3। एक क्वेश्चन आपको ये करना है और एक क्वेश्चन आपका ये है 5/7 माइनस 2/5। सॉल्यूशन करके बताना मुझे, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना, ओके। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।